ॐ नमः माता पिता चरणं नमः विद्याप्रदायकं दीक्षामन्तरं गुरुर्वन्दे वन्दे गुरुपदे पुनः पुनः। धन्य कहो उस ग्राम को जहाँ होता हरि नाम, आई के आसन लीजिए सिया सहित भगवान सिया पति रामचंद्र भगवान की जय। शरणम प्रभु। परम आदरणीय हमारे आज की कथाओं को श्रवण करने वाले भक्त प्राणियों, हमारे बंधु परिवारों, सारे दुनिया भर का सर्वप्रथम मैं हर एक बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद देते हुए और यही आग्रह करूँगा कि आज फिर भी गौ माता मंदिर जनहाक शहर से कथा प्रवचन होने जा रही हैं। और जैसे पहले बताया गया था कि आज श्री कृष्ण जन्म अष्टमी के बारे में कथा 2 बार में बताया जाएगा, आज और अगले बार एक बार मिला करके, कारण कि सावन मास की कथा चल रही है। तो सावन मास की अष्टमी को आप जानते हैं कृष्ण जन्माष्टमी है, तो उस कथा आज आ गई है इस लाइन में, तो इसी हिसाब से मैं कथा ले चलता हूँ। और भाइयों बहनों, आप काफ़ी लोग बात को जांच पड़ताल कर रहे हैं। हमारे भारत देश में प्रयागराज से खबर आई है कि मेरे स्वास्थ्य के बारे में मैं दुनिया भर के लोगों के यही कहता हूँ, मेरा स्वास्थ्य जो है खसन था जिसे कहते हैं तंदुरुस्ती, वो ठीक है, चलता है। जब तक आवाज़ निकलता है तो अच्छा है, और तंदुरुस्ती अगर खराब हो जाएगा, श्वास बंद हो जाएगा, तो मैं बंद कर दूंगा, तो फिर आप जानिए जब आवाज़ नहीं आएगा तो आप जानिए कि मैं चला गया। सारे दुनिया के लोग हैं, कोई नहीं कह सकता कि मैं सदैव के लिए इस दुनिया में आया हूँ। एक नायक जी सबको ये दुनिया छोड़कर जाना है। और आगे कहता हूँ कि जैसे आप लोग को पता है कि गौ माता मंदिर का सदस्य लोग जो हैं, हमारे बेटा महेंद्र गुदर जी ये प्रचार कर ही रहे हैं कि गौ माता मंदिर अब लगेगा हर शुक्रवार को रईसवेक में फॉलमरलैंड नंबर 17 चौथा खंड पर, यानी फिर दे इताशिया पर, और शाम को 6:30 बजे से 8 बजे तक कथा वहाँ चलता रहेगा, भजन कीर्तन रहा आएगा। तो आप लोग आइए, और जगह मिली है। धन्यवाद के पात्र हैं हमारे अरुण ब्रिजमोहन जी, जो हम लोग को जगह वहाँ दिए हैं मुफ्त में कि हम लोग मंदिर लगा सकें। तो हर हफ्ता शुक्रवार को वहाँ गौ माता मंदिर का सहयोग से वो कथा, और ख़ास करके बेटा महेंद्र गुदर के तरफ से ये बहुत सहयोग मेहनत किया है, जगह पाया है। और हम लोग कोशिश करेंगे हर शुक्रवार को 7 को, आज शाम को 6:30 बजे आप लोग आ जाइए वहाँ फॉलमरलैंड नंबर 17 नंबर 17 रईसवेक में। खरातिस पार्केर है, वहाँ पार्केर के पैसा ऐसा नहीं लगता, सब मुफ्त में है। तो आप लोग आने की कोशिश करें। जिनके इच्छा हो फूल पान प्रसाद अर्पण करने को, कथा श्रवण करने को, सब कोई वहाँ आ जाएं, और हर शुक्रवार को होगा। और हमारे बेटा महेंद्र अभी फेसबुक पर ये व्हाट्सएप द्वारा प्रचार किए हैं एक आध 2-4 बर बीमारियों के लिए, कि कौन कौन बीमारी, कौन कौन तंदुरुस्ती के लिए कौन दवा अच्छा है। तो अभी महेंद्र के अभी कथा के बाद में मैं वो कथा भी आप लोग को भेज दूंगा जो दवा महेंद्र भेजे हैं। और ये भी हमारे कथाओं में मिलती जुलती है अच्छाई चीज़ें। तो मेरे तंदुरुस्ती के आप लोग मत फिक्र करो, चिंता न करो। अगर जो बीमारी आ जाएगा, समय पूरा हो जाएगा, तो कौन रोकेगा? कोई नहीं रोकेगा। कोई रोना गाना नहीं अगर मेरा देहांत हो गया। सब हंसते खुलते रहना
कहा ना कि इस दुनिया के एक शेर के बच्चा मर गई, तो इसमें बात नहीं है। और आज की कथा आप सुनने की महती कृपा करें। श्री कृष्ण जन्माष्टमी जो हैं ये अपना विशेष महत्व है। और इस दिन यानी और लीलाधारी हमारे भगवान कृष्ण का जन्म, और जो कि श्री हरि के अवतार थे, जाकर भगवान का अवतार हुआ था। हम लोग समझने के लिए जन्म अष्टमी कहते हैं कि जन्म हुआ था। ये माँ के गर्भ से नहीं जन्म हुआ हमारे आप जैसा, ये अवतार लेकर भगवान आए हैं। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान जुग जुगों में अवतार लेता है। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी था, जिस दिन भगवान कृष्ण का और 12 बजे मथुरा के राजा कंस के जेल में वासुदेव देवकी जा करके और देवकी की पत्नी यानी देव देवकी के गर्भ से और 16 कलाओं के युवक भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। ये लीला दिखाने के लिए माँ की गर्भ से, लेकिन भगवान ने खुद प्रकट होकर आई थी जेल के घर में। वासुदेव देवकी को समझाए बुझा के सारे सलाह करके तो भगवान ने छोटा बच्चा बन गया। और 16 युक्त वाले कलाओं वाले भगवान कृष्ण हैं। इस तिथि को रोहिणी नक्षत्र का विशेष महत्व है। रोहिणी नक्षत्र था। इस दिन देश के सब जाने समस्त मंदिरों श्रृंगार किया जाता है। आज दिन तक तभी से दुनिया भर में जितना हमारे हिंदू मंदिर हैं सब सजाया जाता है। भगवान का जन्म के अवतार के उपलक्ष्य में, कृष्ण अवतार के उपलक्ष्य में यानी झांकियाँ सजाई जाती हैं। भगवान कृष्ण का श्रृंगार करके झूला सजाया जाता है। अच्छा से पालना में भगवान कृष्ण को झुलाया जाता है। और झूला सजाते हैं। स्त्री पुरुष रात के यानी 12 बजे तक व्रत रखते हैं। रात को 12 बजे तक शंख घंटों की आवाज निकलता है, धूम्रपान आती है, बजता है घंटा घंटी सब चीज। जन्म की खबर और चारों दिशाओं में गूंज उठी है कि भगवान कृष्ण ने अवतार लिया है। और भगवान कृष्ण की आरती उतारी जाती है। आज का दिन बहुत धूमधाम हो जाता है भगवान के। और प्रसाद वितरण किया जाता है, चढ़ावल जाए, भोजन करल जाए, प्रसाद ग्रहण कर व्रत को खोला जाता है। कि दिन को जब प्रसाद खा लो 12 बजे रात के, तो उस समय व्रत खोला जाता है। आदरणीय द्वापर युग में अब पृथ्वी पर यानी राक्षसों को अत्याचार बढ़ने लगे। ये द्वापर की बात है कि दुनिया में बहुत से अत्याचार पाप बढ़ने लगी। अब पृथ्वी गाय का रूप धारण करके, ये पृथ्वी माता जितना है गौ माता का रूप धारण करके अपनी कथा सुनाने के लिए जाकर अपने उद्धार के लिए अब ब्रह्मा जी के पास गई। और ब्रह्मा जी सब देवताओं को साथ में लेकर के अब गौ माता के साथ पृथ्वी को विष्णु के पास क्षीर सागर में गए। सभी गौपालों जितना रहे मनुष्य भक्त लोग सबके लेकर देवी देवताओं को क्षीर सागर में गई, जहाँ क्षीर सागर में कृष्ण भगवान विष्णु ने विराजमान माता लक्ष्मी के साथ। उस समय भगवान विष्णु अनंत शैया पर शयन कर रहे थे। स्तुति करने पर भगवान की निद्रा भंग हो गई। और स्तुति करते भगवान की निद्रा यानी भगवान जो सुतल रहें नींद में, उसी निद्रा बोल जा है, तो निद्रा भंग हो गई। भगवान ने अब पृथ्वी को तथा ब्रह्मा आदि सबको देवताओं को देखकर आने का कारण पूछा कि हे पृथ्वी, आने का कारण पूछा कि आप लोग क्यों यहाँ पधारे हैं, क्या जरूरी पड़ गई। पृथ्वी माता ने बोली कि भगवान आपके बोझ से दबी जाती रही हूँ, कि हम लोग बोझ से दबल जाते हैं आपके, मेरा उद्धार कीजिए प्रभु। और यह सुनकर विष्णु भगवान बोले, मैं आज मंडल में वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से जन्म लूँगा।
भगवान बोले कि मैं वहीं पे जन्म लूँगा। तुम सब देवतागण अब ब्रिजभूमि में जा कर के यादव वंश में और अपना जाकर शरीर धारण करो। और इतना कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। कहें जाओ वृंदावन में और जा करके वहाँ ब्रिज में सब कोई मनुष्य धारण करो। कारण पृथ्वी गौ के रूप धरे रहे और देवी देवता दूसरा दूसरा रूप धर के। भगवान बोले मैं वहीं पर आकर आप लोगों से मिलूंगा। इसके पश्चात देवता ब्रिज मंडल से आकर यदु यानी यदु कुल में आकर के नंद जसोदा तथा गोपियों रूप में पैदा हुआ। और जाकर को भगवान की महिमा बहुत भई है कि जाकर भगवान पैदा। द्वापर युग के अंत में मथुरा के उग्रसेन राजा राज्य करते थे। उग्रसेन के पुत्र का नाम कंस था। कंस की व्यवस्था बहुत भारी है। वो तो राजा उग्रसेन का पुत्र नहीं था, वो तो राक्षस से पैदा हुआ था। लेकिन कंस ने उग्रसेन को बलपूर्वक सिंहासन से उतार कर और जेल में डाल दिया और स्वयं राजा बन गया यहाँ मथुरा का। कंस की बहुत यानी देवकी का बहन देवकी विवाह यादव कुल में वासुदेव के साथ और निश्चित हो गया। और जब कंस देवकी के विदा करने के लिए और रथ में जा रहा था तो आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस देवकी को तू जाकर इतने प्रेम से विदा करने जा रही हो उसका 8वां गर्भ से तेरा काल पैदा होगा, पुत्र तेरा संहार करेगा। आकाशवाणी की बात सुनकर कंस यानी क्रोध में भरकर और देवकी को मारने को तैयार हो गया। उसने सोचा कि देवकी होगी नहीं और न उसका कोई पुत्र होगा। वासुदेव जी ने कंस को समझाया कि हे कंस, तुम्हें देवकी से तो कोई भय नहीं है। देवकी के 8वां गर्भ से तुम्हें संतान का भय है, इसलिए मैं इसकी 8वीं संतान को आकर तुम्हें सौंप दूंगा। तो आप देखिएगा तुम्हारी समझ में जो आए उसको साथ वैसा ही व्यवहार करना। कंस ने वासुदेव जी को बात स्वीकार करके वासुदेव देवकी को छोड़ दिया और कारागार में बंद करवा दिया। तो जब बंद करवा दिया तो क्या होता है फिर आगे, ये अगले बार की कथा में आप सुन पाओगे कि आगे क्या हुआ। तो आज की कथा यहाँ समाप्ति के सीमा तक आ चुकी है। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद होगा। अगले बार फिर जो बाकी कथा है वासु कृष्ण भगवान का जन्माष्टमी का, वो मैं आप लोगों को सुनाने की महती कृपा करूँगा। आज के लिए क्षमा प्रदान करना, अगले बार मिलूँगा। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम।